अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल शहर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं पुलिस और PWD मुलाज़मीन का आपस में तसादुम हुआ है। पुलिस की जानब से यहाँ पर शदीद शेलिंग की जा रही है और जो सरकारी मुलाज़मीन हैं उनकी तरफ से पथराव किया जा रहा है पुलिस के ऊपर। और यहाँ पर जो पुलिस थी उसके ऊपर भी पथराव हुआ है जिसमें एक जो पुलिस ऑफिसर थे उनके सर पे आके लगी, वो बेहोश हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो मुलाज़मीन हैं उनकी तरफ से पथराव जारी है ताहाल। और उनका जो एहतजाज था वो कोशिश कर रहे थे कि श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन पुलिस ने आगे से मजम्मत की जिस पर रोका गया। और पुलिस और जो कारकुनान सरकारी मुलाज़मीन थे उनमें आपस में तसादुम हुआ, जिस पर जो सरकारी मुलाज़मीन हैं वो आगे से वापस अपनी जो बिल्डिंग है उसमें गए और दूसरी तरफ से उन्होंने नारेबाजी की, पथराव किया, जिस पे पुलिस ने शेलिंग की। शेलिंग के बाद यहाँ पर अभी भी जो असरात हैं आप मेरी हालत से देख सकते हैं। इस वक्त आप चेहरे से नज़र आ रहा होगा इस तरह धुआं यहाँ पर है और जिस वजह से जो हालत है वो ख़राब नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं या पुलिस मुलाज़मीन हैं वो भी शेलिंग की ज़द में आए हैं और उनकी हालत भी ख़राब हुई है। ये मनाज़र मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ इस्लामाबाद G9 कराची कंपनी की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर ये वाक़या पेश आया है। मैं आपको बताता चलूँ इसकी बैकग्राउंड। तो गुज़श्ता 7 रोज़ से PWD मुलाज़मीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे। उनके जो डिपार्टमेंट है अदारे को बंद करने के हवाले से गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया, जिस पर जो मुलाज़मीन हैं PWD मुलाज़मीन उनकी तरफ से एहतजाज जारी था। पहले उन्होंने डी चौक में एहतजाज किया, फिर उन्होंने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया, उसके बाद फिर उन्होंने आज अपने दफ्तर के बाहर, अदारे के बाहर एहतजाज कर रहे थे। और उन्होंने एक टाइम दिया कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ, अगर नहीं किए जाते तो फिर हम रोड ब्लॉक करेंगे। लेकिन आज जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने आगे से मजम्मत की, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन चूँकि वो कारकुन जो मुलाज़मीन थे, सरकारी मुलाज़मीन थे, वो बहुत ज़्यादा थे, उस वजह से उन्होंने आगे से बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आगे उनको रोकने की कोशिश की। जब उनमें आपस में तसादुम पैदा होने के बाद यहाँ पर शेलिंग हुई और दूसरी जानब से पथराव किया गया सरकारी मुलाज़मीन की तरफ से। और पुलिस ने अपने दिफा के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर शेलिंग की। आप अभी तक देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शेलिंग के असरात हैं वो वाज़ेह हैं। ये देखिए पुलिस वाले भी इस वक्त शेलिंग की ज़द में हैं, चूँकि आप देख सकते हैं कि जब शेलिंग होती है तो हवा भी इस तरफ की है, उस वजह से फिर शेलिंग जो है वो पुलिस की तरफ ज़्यादा आ रही है। ऊपर से अगर हम बात बताएं तो यहाँ पर मुलाज़मीन की तरफ से छत के ऊपर से पथराव किया गया, जिससे जो एक पुलिस ऑफिसर है उसको पत्थर लगा, वो ज़ख्मी हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो मनाजिर हैं शेलिंग पुलिस की जानब से शदीद की जा रही है और दूसरी जानब से पथराव किया जा रहा है। वो देख सकते हैं, आपको आग भी लगा दी गई है, टायर को आग लगा दी गई है, रोड बंद कर दिया गया है। और जो सरकारी मुलाज़मीन है, PWD के मुलाज़मीन हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो PWD के मुलाज़िम थे वो बहुत ज़्यादा थे, अब चंद नज़र आ रहे हैं, बाकी अंदर चले गए हैं शेलिंग से बचने के लिए और लाठीचार्ज से बचने के लिए। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा मैं बताता चलूँ, इससे पहले यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था PWD मुलाज़मीन की जानब से और दूसरी जानब से पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की कि आपके जो भी मुतालबात हैं आप कमेटी बनाएं, उसके बाद फिर आपके मुतालबात पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन कारकुनान जो PTI मुलाज़मीन PWD मुलाज़मीन थे उन्होंने श्रीनगर हाईवे की तरफ जाने की कोशिश की, पुलिस ने आगे रोका और जिस पे फिर उन्होंने आगे से पथराव किया, जिसके बाद फिर रिएक्शन नहीं आया कि पुलिस ने शेलिंग की वजह से वो फिर आगे मुलाज़मीन जो है सरकारी मुलाज़मीन वो आगे से भागे। और अभी तक आप देख सकते हैं कि वो टायर को आग लगाकर रोड बंद किए हुए हैं और वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और पथराव भी किया जा रहा है। ये लाइव नाज़र यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और बख्तरबंद गाड़ियाँ, कैदी वैन गाड़ी भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर कुछ का जो PFD मुलाज़मीन थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद मैदान जंग की शक्ल पेश करा है और आपको ये मनाज़र सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।